कृष्ण श्री महाभारत के हरिवंश पुराण के विष्णु पर्व का 75वां अध्याय 75। इंद्रोपेंद्र का पुनर्युद्ध, उत्पातों का प्राकट्य, ब्रह्मा जी की आज्ञा से कश्यप और अदिति का बीच में आकर दोनों का युद्ध बंद कराना, फिर सबका स्वर्ग में गमन, अदिति की आज्ञा से सची द्वारा उपहार पाकर पारिजात सहित द्वारिका गमन, पारिजात से द्वारिकावासियों की प्रसन्नता, सत्यभामा के पुण्यक व्रत में पतिग्रह के लिए श्री कृष्ण द्वारा नारद जी का स्मरण। जय श्री कृष्ण। वैशम पायन जी कहते हैं, नरेश्वर तदंतर महामनस्वी श्री कृष्ण बिल्वोद केश्वर देव को नमस्कार करके अपने श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ हुए युद्ध के लिए चले। रथ पर बैठे हुए मधुसूदन ने पुष्कर के निकट समस्त देवगणों के साथ सत्कार पूर्वक खड़े हुए देवराज इंद्र का युद्ध के लिए आवाहन किया। तब साधुओं को समस्त मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाले देवेंद्र घोड़ों से जुते हुए उत्तम रथ पर जयंत सहित आरूढ़ हुए। कुरुनंदन तत्पश्चात रथ पर बैठे हुए उन दोनों देवताओं का देववश पारिजात के लिए युद्ध आरंभ हो गया। उस रणभूमि में शत्रु सेना को पीड़ित करने वाले श्री कृष्ण जी ने अपने सीधे जाने वाले वाण समूहों द्वारा देवराज इंद्र के सैनिकों का संहार आरंभ किया। प्रभु, ये दोनों वीर शक्तिशाली थे, तो भी महेंद्र ने उपेंद्र पर और उपेंद्र विष्णु ने देवेश्वर इंद्र पर शस्त्रों द्वारा प्रहार नहीं किया। जनेश्वर जनार्दन ने महेंद्र के एक एक अश्व को देवास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित 10-10 तीखे बाणों से घायल कर दिया। राजेंद्र अमर श्रेष्ठ देवेंद्र ने भी देवास्त्रों द्वारा अभिमंत्रित भयंकर बाणों से श्री कृष्ण के शैव आदि चारों घोड़ों को आच्छादित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने इंद्र के ऐरावत हाथी पर सहस्त्रों बाण बरसाए तथा महातेजस्वी बल विनाशन इंद्र ने श्री हरि के वाहन गरुड़ पर हजारों बाणों की वर्षा की। शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले महात्मा नारायण और देवेंद्र उस दिन बड़े बड़े रथों द्वारा युद्ध कर रहे थे। भारत उस समय जल में ठहरी हुई नौका की भांति सारी पृथ्वी कांपने लगी। दिशाओं के प्रदेव सब ओर से दिग्दाह जनित आग की लपटों से व्याप्त दिखाई देते थे। बड़े बड़े पर्वत हिल गए, सैकड़ों वृक्ष गिर गए और धर्मात्मा मनुष्य भी धराशायी होने लगे। नरेश्वर, वहाँ सैकड़ों बार वज्रपात हुआ तथा प्रजानाथ समस्त सरिताएं अपने प्रवाह के प्रतिकूल उल्टी दिशा में बहने लगी। चारों ओर आंधी चलने लगी, प्रवाह सून उल्काएं गिरने लगी और प्राणियों के समुदाय रथों की खड़खड़ाहट से बारंबार मोहित होने लगे। जनपदेश्वर, पानी में भी आग जलने लगी। आकाश में सब और ग्रह दूसरे ग्रहों के साथ युद्ध करने लगे। सैकड़ों तारे टूटकर स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर पड़े। दिग्गज और पाताल निवासी नाग अत्यंत कुपित हो उठे। गधों की भांति धूसर और अरुण वर्ण वाले बादलों के टुकड़े बड़े जोर जोर से गर्जना करते हुए आकाश में छा गए और उल्कापात तथा रक्त की वर्षा करने लगे। नरेंद्र शिरोमणि, उस समय उन दोनों देववीरों को युद्ध में उपस्थित हुआ देख भूमि, अंतरिक्ष तथा आकाश के प्राणी स्वस्थ न रह सके। मुनिगण जगत के हित की कामना से मंत्रों का जप करने लगे और महात्मा ब्राह्मण भी बड़ी उतावली के साथ उन्हीं मंत्रों के जप में संलग्न हो गए। तब महातेजस्वी ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि से कहा, सुव्रत, तुम बहू अदिति के साथ जाओ और दोनों पुत्रों को मना करो। नरश्रेष्ठ तब ब्रह्मा जी से बहुत अच्छा कहकर मुनिवर कश्यप ऋषि रथ पर बैठकर गए और दोनों पुत्रों के निकट खड़े हो गए। बीच में अदिति सहित कश्यप को खड़ा हुआ देख वे दोनों महाबली वीर रथों से पृथ्वी पर उतर गए। शत्रुओं का दमन करने वाले उन दोनों वीरों ने हथियार
नीचे डालकर समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले धर्म तत्व के ज्ञाता माता पिता को प्रणाम किया। उस समय अदिति ने दोनों को हाथ से पकड़कर कहा, जो एक माता की कोख से पैदा ना हुए हों, ऐसे दो व्यक्तियों की भांति तुम दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा क्यों करते हो? छोटी सी वस्तु को सामने रखकर यह अत्यंत दारुण कर्म आरंभ हो गया। मैं सब प्रकार से विचार करके देखती हूँ तो यह काम मुझे अपने पुत्रों के योग नहीं दिखाई देता। यदि तुम दोनों को माता की बात सुननी है और अपने पिता प्रजापति की अपने पिता प्रजापति की आज्ञा का पालन करना है तो तुम दोनों नीचे हथियार डालकर सामने खड़े हो जाओ और मैं जो कहूँ उसे मानो। तब बहुत अच्छा कहकर दोनों महाबली देवता स्नान की इच्छा से परस्पर बात करते हुए गंगा तट पर गए। बोलो गंगा मैया की जय हो। इंद्र ने कहा, श्री कृष्ण, तुम समस्त संसार की सृष्टि करने वाले प्रभु हो। तुमने ही सारी त्रिलोकी के राज्य पर मुझे स्थापित किया है। स्थापित करके फिर किस लिए मेरा अपमान करते हो? कमल नयन, तुम मेरे भाई होकर भी मेरे ज्येष्ठता को दूर हटाकर उसका कुछ भी ख्याल न करके कैसे मेरे जीवन दीप को सदा के लिए बुझा देना चाहते हो? नरेश्वर, गंगा जी के जल में नहाकर दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले वे दोनों महात्मा श्री कृष्ण और इंद्र जहाँ कश्यप ऋषि और माता अदिति विद्वान थे, वहाँ पुनः आ पहुँचे। मुनि लोग उस स्थान का नाम प्रिय संगमन बतलाते हैं। वहाँ वे दोनों कमल लोचन बंधु माता पिता से मिले थे। कुरुनंदन तदंतर श्री कृष्ण ने इंद्र को उस स्थान पर अपनी वाणी द्वारा आवेदान दिया जहाँ समस्त धर्माचारी देवता एकत्र थे। तत्पश्चात सब देवता उत्तम समृद्धि से जो उन्हीं के अनुरूप थी युक्त हो अपने अपने विमानों द्वारा स्वर्गलोक को गए। राजन कश्यप, अदिति, इंद्र और श्री कृष्ण ये सब लोग एक विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को गए। कुरुनंदन सर्व सद्गुण संपन्न रमणीय इंद्र भवन में पहुंचकर वे समस्त धर्माचारी महात्मा बड़े आनंद के साथ एक ही जगह ठहरे। धर्मवत्सला सची ने समस्त भूतों के हित में तत्पर रहने वाले पत्नी सहित महात्मा कश्यप की परिचर्चा की। तदंतर जब रात बीती और प्रातःकाल हुआ तब धर्म के तत्व को जानने वाली अदिति ने श्री कृष्ण से यह समस्त प्राणियों के लिए हितकर वचन कहा। उपेंद्र, द्वारिका को जाओ और पारिजात भी लेते जाओ। इस बहु सत्य भावा के हृदय में जो पुण्य का नाम कर व्रत का उत्सव करने की इच्छा है उसे पूर्ण कराओ। पुरुष श्रेष्ठ सत्य भामा द्वारा पुण्य व्रत का अनुष्ठान हो जाने पर फिर तुम ही इस वृक्ष को नंदन वन में यथोचित स्थान पर स्थापित कर देना। तब श्री कृष्ण जी ने यशस्विनी देव माता अदिति से, जय हो देव माता अदिति की, जय हो कृष्ण भगवान की। तब देव माता अदिति से, जिन्हें महात्मा नारद जी ने धार्मिक गुणों से संपन्न बताया था, कहा ऐसा ही होगा। तदंतर पिता माता को तथा सची सहित महेंद्र को प्रणाम करके श्री कृष्ण भगवान द्वारिका की ओर प्रसिद्ध हुए। कुरुनंदन, उस समय धर्मचारिणी सची ने श्री कृष्ण की सभी पत्नियों के लिए बहुत से उपहार दिए। मनस्विनी सची ने उनकी 16,000 पत्नियों के लिए सब प्रकार के दिव्य रत्न तथा भांति भांति के रंगों में रंगे हुए और कभी मलिन न होने वाले बहुत से वस्त्र श्री कृष्ण जी को अर्पित किए। महातेजस्वी श्री कृष्ण वह सब उपहार लेकर द्वारिका को चले। पुण्यकर्मा आकाशचारी प्राणियों से पूजित होते हुए तेजस्वी श्री कृष्ण सात्यकी और अपने पुत्र प्रद्युम्न सहित रेवतकर पर्वत पर आ पहुँचे। श्रेष्ठ वृक्ष पारिजात को वहीं स्थापित करके श्री कृष्ण जी ने सात्यकी को द्वारशालिनी द्वारिकापुरी को भेजा। श्री कृष्ण जी बोले, भीमवंशी यादवों में भीमकुल की वृद्धि करने वाले महाभावों, तुम द्वारिका में जाकर यह सूचना दे दो कि मैं इंद्र भवन से पारिजात वृक्ष को यहाँ लाया हूँ।
आज मैं द्वारवतीपुरी में पारिजात वृक्ष का प्रवेश कराऊंगा, अतः नगर में सुंदर ढंग से सजावट की जाए। प्रभु श्री कृष्ण जी के ऐसा कहने पर सात्यकी नगर में और उनका संदेश सुनकर शांब आदि कुमारों तथा नागरिकों के साथ फिर वहीं लौट आए। तदंतर रथियों में श्रेष्ठ प्रद्युम्न ने पारिजात को अपने आगे गरुड़ पर रखकर सबसे ऊपर रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश किया। बोलो पारिजात वृक्ष की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो। फिर शैव्य आदि घोड़े से जुते हुए रथ के द्वारा श्री कृष्ण जी ने पारिजात का अनुसरण किया। उन्हीं के श्रेष्ठ रथ द्वारा सात्यकी और शांभवी गए। नरेश्वर जो अनविष्णु वंशी थे, वे अनेक प्रकार के वाहनों द्वारा महात्मा श्री कृष्ण के उस कर्म की प्रशंसा करते हुए बड़े हर्ष के साथ पुरी में प्रविष्ट हुए। सात्यकी से पारिजात हरण का विस्तृत समाचार सुनकर यादव तथा नागरिक अप्रमेय स्वरूप श्री कृष्ण के उस कर्म से बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। राजन उस महान अभ्युदयकारी दिव्य पुष्प वाले वृक्ष को देखकर अनंत निवासी बड़े प्रसन्न हुए। वे बारंबार देखने पर भी तृप्त नहीं होते थे। उस वृक्ष पर बहुत से पक्षी मद होकर केली कला में आसक्त हो रहे थे। उस अद्भुत आचिंत्य एवं उत्तम वृक्ष का दर्शन करने वाले वृद्धों की वृद्ध अवस्था तत्काल दूर हो गई। उस वनस्पति की गंध सूंघकर रोगी निरोग हो गए और जिनकी आंखें पहले अंधी थी, वे उस समय दिव्य दृष्टि से संपन्न हो गए। श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। जय हो श्री कृष्ण भगवान, जय हो पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष पर सफेद कोकिलों के मधुर बोली बोलते सुनकर अनर्त देश के निवासी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और भगवान जनार्दन की वंदना करने लगे। जय श्री कृष्ण। उस वृक्ष के समीप गए हुए मनुष्य नाना प्रकार के वाद और मीठे मीठे गीत सुनते थे। मनुष्य अपने मन में जिस जिस मनोरम सुगंध के लिए संकल्प करते थे, वही तत्काल पारिजात वृक्ष से उनकी घ्राणे इंद्रिया में प्रकट हो जाती थी। ऐसा अद्भुत था। तदंतर यदुनंदन श्री कृष्ण जी ने रमणीय द्वारकापुरी में प्रवेश करके महात्मा वसुदेव तथा माता देवकी जी का दर्शन किया। क्रमशः कुकुर वंश के अधिपति उग्रसेन, भैया बलराम तथा यादवों में जो बड़े बूढ़े मानवीय देवोपम पुरुष थे, उन सबसे मिले। तत्पश्चात उन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तब सबका यथोचित पूजन करके उन्हें विदा करने के पश्चात आदि अंत से रहित भगवान अच्युत अपने ही भवन में चले गए। गत के बड़े भाई उन मधुसूदन ने तरुश्रेष्ठ पारिजात को लेकर सत्यभावा के भवन में प्रवेश किया। देवी सत्यभावा ने अत्यंत प्रसन्न होकर इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण का पूजन किया और उस विशाल वृक्ष पारिजात को ले लिया। भारत, यह वृक्ष वसुदेव नंदन श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार कभी छोटा हो जाता था और कभी बहुत बड़ा। यह उसके विषय में बड़ी ही अद्भुत बात थी। भरत नंदन, कभी तो वह वृक्ष इतना अधिक बढ़ जाता कि सारी द्वारका को आच्छादित कर लेता था और कभी हाथ पर रख लेने योग अंगूठे के बराबर हो जाता था। कुरुनंदन देवी सत्या उस मनोवांछित वृक्ष को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पुण्यक व्रत के लिए सामान जुटाना आरंभ किया। कुरुकुलभूषण जम्बू द्वीप में जो कोई भी उपयुक्त द्रव्य थे, उन सबका महात्मा श्री कृष्ण जी ने संग्रहण कर लिया। उस समय इंद्र के छोटे भाई जितेंद्र जनार्दन ने सत्यभामा के बताए और उनके द्वारा आचरण में लाए गए पुण्यक व्रत में दिए जाने वाले दान को ग्रहण करने के लिए सर्वगुण संपन्न नारद मुनि जी का स्मरण किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान जी की जय हो, इंद्र भगवान जी की जय हो। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात का आनयन विषयक 75 अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति
देहि मे तन्यम कृष्ण त्वामहे शरणम गता। हे प्रभु, हम सब आपकी शरण में हैं। इस पुराण को जो भी सुन रहे हैं, श्री हरिवंश पुराण को जो भी गीत गा रहे हैं, दूरों तक पहुंचा रहे हैं, उन सभी को, उस सभी के परिवार को खुश रखें, मनोकामना पूर्ण करें और सभी को श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, सबके वंश की वृद्धि हो, जिसके जो मनोरथ हो सभी के अच्छे और उचित मनोरथ पूर्ण हो। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।